नम, नमामि नित्यम गुरु रामचंद्रम। आसोद सुद आठम 29 सितंबर 1998 वो दिन है जिस दिन मुझे ये रत्न मिला। उस दिन ऐसा कभी न सोचा था कि ये बेटा आज मुझे यहाँ तक लेके आएगा। ध्रुव जब से जन्मा है, जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, सबसे पहले तो उसका नाम क्या रखूं ये मैंने सोचा था। मुझे उसका नाम श्रेयांश रखना था, पर उसकी राशि ये नहीं थी, इसलिए ध्रुव था। जैसे कहते हैं जे था ए सारा माठे, शायद ध्रुव नाम इसीलिए उस दिन रखा गया क्योंकि आज वो ध्रुव स्थान की ओर प्रस्थान करने वाला था। फिर भी श्रेयांश नाम में मुझे इतना था कि रोज ध्रुव को सुलाते वक्त लव यू श्री यही बोल के हमेशा मैंने उसको सुलाया है। ये जो ध्रुव आपके सामने है, जो उसका बचपन था, काफी फर्क है दोनों में। ध्रुव 10 महीने का था तब से प्रभु दर्शन करके ही नौकासी करना शुरू कर दिया था। 1.25 साल का था तब से पूजा चालू हो गई थी। ध्रुव आज मुझे वो दिन याद है, ठंडी के दिन थे, नौकासी लेट आती थी और मैंने नक्की किया था कि नौकासी के बाद प्रभु दर्शन करके ही इसको मैं दूध पिलाऊंगी। और ये भाई साहब भी ऐसे थे, जब 8:20 को नौकासी आती है बराबर 15-20 मिनट के लिए जल्दी उठ जाता था और इसका रोना शुरू। इसके साथ खेलो तो चुप, वरना रोना शुरू। मैं कैसे भी करके इसके साथ खेलती और नौकासी तक राह देखती। उस वक्त घर पे सब बोलते भी कि इसको दूध पिला दो, क्यों रुलाते हो बच्चे को। पर मेरा दिमाग से मैं मन मक्कम था कि नौकासी पहले मुझे इसको पानी नहीं देना है। शायद मैंने अपने बड़ियों की बात नहीं भी मानी उस वक्त, लेकिन न मानने के पीछे एक ही कारण है, ध्रुव का भविष्य। जब ध्रुव बड़ा हुआ धीरे धीरे उसको पूजा के कपड़े का बहुत शौक था। उसको रोज नई नई चोट चाहिए थी, हर चीज से वो बहुत शौकीन था। कपड़े भी पहनो तो ब्रांडेड, पूजा के कपड़े भी महीने के 30 जोड़ी भी लाओ तो भी कम लगता था उसका। उसको रोज नहीं चाहिए। और जब ध्रुव का स्कूल में एडमिशन लेने का था तो मेरे को बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई कि स्कूल जाएगा, नौकासी कब करेगा, पूजा कब करेगा, कैसे रहेगा इसका जीवन। पर ध्रुव तो अपना पुण्य जन्म से लेके आया था, इसीलिए हमको संत कबीर ऐसी स्कूल मिली जिसमें आफ्टरनून शिफ्ट था। उसको 12 बजे जाने का और 5-5:15 को आने का था। तो उसमें इसकी नौकासी, पर्यूषण में इसको व्यासना, व्याख्यान सब आराम से हो जाता था और घर आके खाना भी बराबर टाइम पे हो जाता था। जैसे इसके पापा ने कहा, हर संडे को इसको घर में रहना पसंद नहीं था। लेटेस्ट मूवी, होटल्स सब इसके शौकीन थे। गाड़ी में बैठो, एसी चालू, म्यूजिक चालू, ये उसकी जिंदगी थी। लेकिन मेरे मन में भी एक चीज लगी थी, इसके सारे शौक 100% मैंने पूरे तो जरूर किए, पर हर शौक पूरे करते
सिक्के के दोनों बाजू बताए, को भी जबरदस्ती नहीं करवाया मैंने इससे, समझाती थी और फिर कराती थी। आज भी मुझे वो दिन याद है जब ध्रुव करीबन 5 साल का होगा, तब मैंने इसको कहा था कि बेटा अब हम रात को नहीं खाएंगे, रात को खाने से नरक में जाते हैं। इसने मेरी बात मान ली, नहीं खाया। पर इसकी छोटी बहन थी, उसको मुझे रात को खिलाना पड़ता था, तो मैं ध्रुव को बाहर रख के रूम बंद करके अंदर ईशा को दूध पिलाती, खाना खिलाती। एक दिन ध्रुव ये देख गया, उसने मुझे यही कहा कि मम्मी पापा तू मैं तीनों नरक में नहीं जाएंगे, क्योंकि अपन रात को नहीं खाते, तो ईशा के लिए क्या करेगी नरक में। बस ये शब्द ध्रुव के इतने छू गए कि तभी से ईशा को भी रात को खिलाना बंद किया मैंने। हाँ, पर इतना जरूर था कि महीने में 4 दिन खाते थे रात को, कभी बाहर जाए तो, क्योंकि मैं कोई चीज उन पे फोर्स नहीं करना चाहती थी। जब तक वो अपने मुंह से न बोले कि मुझे कंप्लीटली रात की बाधा रखनी है, मैंने उसको फोर्स नहीं किया है। महीने में 4 दिन हम बाहर जाते थे, रात को भी खाते थे इसके साथ। उसके बाद ध्रुव का धार्मिक अभ्यास भी शुरू किया था। मैं शादी करके आई तब तक मेरा अभ्यास सिर्फ पंच प्रतिक्रमण तक का था, जिसका आज भी मुझे कम है। जो पढ़ाई मैंने इतनी कम की, मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत बहुत आगे बढ़े, इसीलिए बचपन से उनको पढ़ाई का तो मैंने हमेशा साथ दिया है। ध्रुव 8 साल का था तब उसका 2 प्रतिक्रमण भी पूरा हो गया था, और खितेश सूरीमार साहब का चौमासा था, तो ध्रुव ने अठारिया करनी किया वहां पे। ध्रुव के साथ बचपन से मैं इतनी अटैच थी, इतनी अटैच कि उसको स्पर्श के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। महीने के वो 3 दिन आते तब मुझे उसको छू नहीं सकती थी, वो 3 दिन भी बहुत मुश्किल से निकलते थे। जब वो अठारिया करने गया था, 3 दिन तो जैसे तैसे निकल गए। फिर मैंने महाराज साहब को कहा अब मुश्किल है मेरे को, अब इसको अठारिया करो, आप चाहो तो इसको पूरा ध्यान भी करो, बस मुझे उसको छूने दो, उसके छूए बिना मैं नहीं रह सकती। तब महाराज साहब ने कहा था आपको मैं ये परमिशन दूं तो आप मुझे भी एक परमिशन दिलाओ कि मेरी माँ मुझे छू जाए। तब मैं समझ गई मेरी जिद गलत है, पर माँ का दिल है, क्या करती, आशा करती थी बस कभी 18 दिन पूरा हो, मेरा बेटा मुझे वापस मिले। तब मैंने जिंदगी में ये भी नक्की किया था ध्रुव को मैं धर्म की आराधना बहुत कराऊंगी, अच्छा श्रावक भी बनाऊंगी, पर दीक्षा कभी नहीं दूंगी। ये उस वक्त मैंने फैसला किया था, क्योंकि ध्रुव को स्पर्श के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। जब उसका अठारिया पूरा हुआ, जो चिल्ली रात थी, पूरी रात मैंने जाग के बिताई थी, कब सुबह हो, कब मैं इसको गले लगाऊं। अठारिया किया, उसके बाद जब ये घर आया वापस अपना वही शेड्यूल, थोड़ा बहुत धर्म भी था, पर स्कूल फ्रेंड्स, घूमना सब इसको बहुत अच्छा था। ध्रुव को सुबह जल्दी उठना सबसे मुश्किल काम है आज भी। सिर्फ स्कूल में जब पिकनिक होती थी तो भाई सब जल्दी उठते थे, वरना कभी नहीं। इतने साल हमारा सबका बस भी था, फिर भी हमारा सबकी भी एक ही बात थी, पूरा दिन इसका जोरदार है पर सुबह उठाना मुश्किल है। आज सोचती हूँ यही ध्रुव कल से 3 बजे उठेगा, 4 बजे उठेगा, कैसे उठेगा मुझे नहीं मालूम। इसको उठाने के लिए ना मैं और ईशा हमेशा इसकी मस्ती करते,
बोलते थे अगर तू हिल गया तो आउट, नहीं हिला तो 1 घंटा और सोने देंगे। और उसको बहुत छेड़ते थे सुबह सुबह, बहुत। यही ध्रुव स्कूल में भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट होना, उसको एक चीज बहुत, उसका नाम कभी कोई काम ऐसा नहीं करना चाहता था कि उसके नाम पे धब्बा लगे। स्कूल में भी वो स्कूल का प्रीफेक्ट बना था, टॉप रैंकर था। जब भी स्कूल के एग्जाम्स खत्म होते, रिजल्ट था, स्कूल हम लोग साथ में जाते, पूरा पेपर मेरे पास चेक करवाता कि मम्मी देख कहीं पे भी आधा मार्क भी और मिले तो मैं और आगे बढ़ जाऊंगा। यही ध्रुव गाड़ी में जब भी घूमने भी जाते ना, उसको हमेशा फ्रंट सीट पे ही बैठना पसंद है, वो कभी पीछे नहीं बैठता था। ईशा का उसका कितना भी झगड़ा हो, फ्रंट सीट ऑलवेज फॉर ध्रुव। ऐसे करते करते हम लोग ने पानसर में उद्यान किया, दूसरा मेरा दूसरा उद्यान और बच्चों का पहला उद्यान। वो उद्यान पूरा किया ध्रुव ने, और दोनों ने और इसके पापा ने, तीनों ने माल पहनी थी पानसर में। बस पानसर उद्यान का एक टर्निंग पॉइंट ये था कि उस दिन से जो 4 दिन भी रात्रि भोजन हम करते थे वो बंद हो गया था। और ध्रुव को भी अपने फैमिली से इतना अटैचमेंट था। आज मुझे याद है हम चारों एक मूवी देख रहे थे जिसमें एक बेटी की शादी हो रही थी, बेटी ससुराल जा रही थी, सब रो रहे थे। तब ध्रुव ने मुझे कहा कि मम्मी ईशा बड़ी होगी तो अपने को छोड़ के चली जाएगी। छोटा था ये भी, 5 साल का भी, इसकी भी कितनी समझ। तो इसने बोला मैं एक आइडिया देता हूँ, ईशा और मैं शादी करेंगे और अपन चारों कभी अलग नहीं होंगे, न कोई और अपने घर में आएगा, न ईशा कहीं जाएगी। ये थी इसकी बचपना, अपने परिवार से अलग न होने के लिए। और यही बचपना आज इतना समझदार हो गया है कि सबसे पहले निकल पड़ा ध्रुव स्थान की ओर प्रस्थान करने। ये ध्रुव हर वेकेशंस में आउट ऑफ स्टेशन घूमने जाना, सब जगह पे, और कपड़ों का तो इतना शौकीन है कि बस क्या बताऊं मैं उस बारे में। सब कुछ उसको ब्रांडेड चाहिए था। ऐसे करते करते बस हम लोग एक बार शाहपुर में एक वाचना श्रेणी में गए थे। वहां पे भी पहले 4 दिन ये आता था वाचना में, पूरी सुनता था, पर राह देखता था कि कब अहमदाबाद वापस जाऊंगा। 5वें दिन वाचना श्रेणी में संसार की असारता के बारे में इसने जो सुना, जैसे ही वाचना श्रेणी खत्म हुई मेरे को बोला मम्मी मुझे तुमसे कुछ कहना है। हम दोनों बैठे बात की। इसने बोला मुझे हमारे साहब के साथ रहना है थोड़े दिन। मुझे आज का व्याख्यान बहुत अच्छा लगा है। मैंने भी इमीडिएट हाँ दे दी, क्योंकि मुझे मालूम था रहेगा तो बहुत अच्छी पढ़ाई करके आएगा, और वेकेशन भी था। तो मैंने इसको शाहपुर छोड़ दिया और वापस आ गई। शाहपुर से लेके वापी तक इसका पहला विहार था। वापी आने के बाद हम लोग इसको लेने गए, स्कूल चालू हो रही थी इसलिए इसको आने की इच्छा नहीं थी, पर इसने मुझसे एक वायदा लिया कि वेकेशन आएगा तो मैं इसको महाराज साहब के पास वापस भेजूं। मैंने कहा ठीक है, हम लोग इसको घर लेके आए।
और ध्रुव इसके शौक ऐसे भी है कि इसने अपने बाल कटाने का भी हमेशा बड़े बड़े पालस नहीं किए। वैसे सब जगह पे वो जाता था और यही लड़का कल लॉन्च भी कराएगा। आज तक जितनी बार इसने हेयर कट भी किया ना, मैं साथ में ही रही हूँ। सिर्फ महाराज साहब के पास रहने गया ना, तो एक आध बार इसने मेरे बिना हेयर कट भी किया होगा। इतना हम दोनों का साथ रहा है और शरीर से तो इतना नाजुक है, इतना नाजुक कि एक इंजेक्शन भी लेना मुश्किल है इसके लिए। ब्लड टेस्ट भी कराना होता था तो भी इसके साथ बैठ के इसको बहुत समझाना पड़ता था। बहुत मुश्किल से एक इंजेक्शन इसको मैं दिला पाती। इसको थायराइड भी है तो एवरी ईयर थायराइड का भी टेस्टिंग कराते हैं। एक सुई की नोक भी छुप जाए इसे सहन नहीं होता था, ऐसा इसका कोमल शरीर है। और जब से महाराज साहब के पास रहने गया तब पहली बार उसने अपने आप वहां पे ब्लड टेस्ट कराया था और इसने अपनी रिपोर्ट मुझे भेजी। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसने ब्लड टेस्ट कराया भी होगा। हम दोनों इतना साथ में रहे, इतना साथ में रहे, ये तो सब लोग जानते भी हैं। और यही कोमल काया वाला ध्रुव विहार करेगा। समझ में नहीं आता कैसे। ध्रुव को मैं दूसरा उपध्यान कराने लेके गई पालितना, तब भी घर पे सबकी ना थी, फिर भी मैं लेके गई। और वही उद्यान ध्रुव की जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तभी वो अपने गुरु से मिला और उनके साथ रहने की इच्छा हुई इसकी। उद्यान के बाद इसको घर आने की इच्छा जरा भी नहीं थी, फिर भी जबरदस्ती घर लाना पड़ा। और फिर वेकेशन में आखा तीज के दिन ये ध्रुव महाराज साहब के पास जो रहने गया, बस तो मालूम नहीं था कि वो हमेशा के लिए जाना था। उसने पहला चौमासा सावरकुंडला में किया और वहां पे इसने पौषद में 28 भी की, वर्धमान तप का पाया भी डाला और काफी उसने अभ्यास किया था, जो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक था। जब स्कूल चालू होने वाली थी सबने बोला ध्रुव को घर बुलाओ, इसके पापा ने तो खास। मैंने ध्रुव को पूछा तेरे को क्या करना है ध्रुव? इसने बोला मम्मी मुझे नहीं आना है, मुझे पढ़ना है बस। ध्रुव की हाँ थी तो मेरी भी हाँ थी, फिर कोई कुछ भी कहे। शायद उस दिन की वो डिसीजन आज ध्रुव को यहाँ तक लेके भी आया होगा। उसने महाराज साहब के पास रह के बहुत सारी तालीम ली, बहुत पढ़ाई की, काफी चेंजेस इसमें आए। जो लड़का यूरोप और स्विट्जरलैंड की बातें करता वो तीर्थ यात्रा की बातें करने लगा। जिसको मूवीज का शौक था वो किताबों में खो गया। कभी भी घर पे भी होता है ना, उसकी अमुक बुक्स फेवरेट होती है, वही पढ़ता रहता है। कहीं पे भी अभी हम लोग यात्रा करने गए, उसको मैं बोलती थी बुक्स कम ले, टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी एक बैग इसका पूरा बुक्स का भरा हुआ हमेशा साथ में रहता था। पढ़ाई करो कि नहीं करो, इसकी बुक्स इसके साथ ही थी। जब ध्रुव सावरकुंडला 2 महीना रह के घर पे आया तब उसने मुझे कहा मम्मी मुझे तुमसे बात करनी है।
मैंने बोला क्या? तब उसने वैराग्य सूत्र की एक गाथा मुझे कही। वो गाथा का अर्थ ये है कि हे माँ, आज तक तू कितने बच्चों की माँ बनी होगी और बच्चों के वियोग में या बच्चों के लिए तू कितनी रोई होगी भवों भवों से। वो सारा पानी इकट्ठा करो तो सागरों के सागर भी कम पड़ेंगे। और कितना रोना चाहती है मम्मी तू, और कितना रोना चाहती है। क्यों ना हम ऐसा करें कि न तेरे को कभी रोना पड़े और मेरी आत्मा का भी कल्याण हो। क्यों न तू मुझे दीक्षा दे तो तेरा भी बेड़ा पार, मेरा भी बेड़ा पार। बस ये गाथा जब इसने बोला तब ये मेरी गोदी में लेटा हुआ था। इसकी आंखों में जो तेज था, समझ में नहीं आया क्या हो। दीक्षा की रजा ऐसे हंसते हंसते इसने मांग ली मुझसे। और मेरे पास भी कोई ऑप्शन ना होने के कारण मैंने उसी वक्त इसको हाँ कर दी। आज भी यही वो गाथा है। कभी कभी मुझे लगता है कि ये वो गाथा है जिसने मेरे ध्रुव को मुझसे दूर कर दिया, तो कभी लगता है ये वही गाथा है जो ध्रुव का आत्मा का कल्याण करेगा। इसीलिए यहाँ पे जो रचनाएं बनाई है उसमें भी इस गाथा की एक रचना है। मेरे घर पे भी ध्रुव के रूम में उस गाथे की एक फ्रेम बना के मैंने रखी है। वो गाथा मेरे लिए आज एक मॉन्यूमेंट बन गया है। पूरा दिन ध्रुव घर पे होता है ना, सुबह से लेके शाम तक इसके मुंह से मम्मी 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 चालू चालू ही रहता है। एक सेकंड भी इसकी नजरों से दूर हो ना, चिल्लाता रहेगा, कहाँ गई मम्मी, कहाँ है मम्मी, कहाँ है। घर में 4 दिन के लिए भी आता था ना, घर इतना भरा हुआ हो जाता था क्योंकि इसके मुंह से हमेशा आवाज निकलती रहती थी। और खाना भी इसको 3 टाइम इतना परफेक्ट चाहिए कि अगर सुबह का नाश्ता किया है, कोई कारण संजोग से लंच लेट हो गया 2:30-3 बजे भी, वापस पूछेगा डिनर में क्या बनाएगी। अरे मैंने कहा इतना लेट तो खाना खाया है, शाम को दूध पी लेंगे। अरे नहीं, वो तो सुबह का है, शाम का तो कुछ बनाएगी ना। और यही लड़का कल से काशना करेगा। खाने में भी हमेशा इसको वैराइटीज चाहिए। इसका फेवरेट पनीर टिक्का ड्राई, पनीर बटर मसाला, बहुत कुछ था इसका फेवरेट। 3 टाइम में से 1 टाइम का खाना नहीं छोड़ सकता था ये। तो मैं सोचती थी धर्मशाला में कहाँ कहाँ ये कैसा कैसा खाना खाता होगा, पर भाई साहब बहुत मजे से खाते थे। मुमुक्षुपना में तो ठीक है, 3 टाइम खाना मिल भी जाता था, पर संयम जीवन में तो एक ही बार मिलने वाला है। ये लड़का जो इस तरह से घर में पला पड़ा है, उसका पूरा जीवन कल से बदलने वाला है। उसको जल्दी उठना है, विहार करना है, गोछी लेने जाना है, एकाशना करना है, मम्मी नहीं बोलना है, चंद्रा बहन बोलेगा। जब से इसने दीक्षा का मुहूर्त लिया, उस दिन से आज अभी के पल तक हम साथ ही साथ रहे। दीक्षा का कोई भी काम भी किया है, पैकिंग किया, जो भी किया, सब ध्रुव के सोने के बाद और उठने के पहले। ध्रुव जागा, उसके बाद हर पल ध्रुव का ही था।
उसके साथ ही खाया, उसके साथ ही रही हूँ। ये 6 महीने में मेरे से जितनी हो सके मैंने इसकी सारी इच्छाएं पूरी करने की बहुत कोशिश की है, क्योंकि इसको तीर्थ यात्रा का बहुत शौक है। उसमें भी संप्रति राजा की प्राचीन मूर्तियों की स्पर्शना करने की उसने सब यात्रा की। और उसको प्रभु भक्ति, ध्रुव की प्रभु भक्ति सबसे जोरदार है, जिसका मुझे हमेशा गर्व रहेगा। हम लोग जैसलमेर गए थे, फोर्ट में 3000 मूर्तियां थी भगवान की। एक को एक भगवान की नवअंगी पूजा की है इसने। सुबह 9 बजे हम मंदिर में जाते थे, शाम के 5 बजे बाहर निकलते थे। और पहले भगवान की पूजा में जो इसका आनंद, 1000 में भगवान भी हो तो उससे ज्यादा आनंद होता था। अपन होते तो सोचते ही कि टीली दे दो और निकलो जल्दी, पर इसको मंदिर में से बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता था। हर एक जगह जो इसकी पूजा और इसको भगवान को फूल चढ़ाने का, आंगी बनाने का जो शौक है, बहुत है बहुत। जब मुमुक्षुपना में महाराज साहब के पास भी रहता था ना, कभी फोन ऐसा नहीं आता था कि मम्मी तू कैसी है, क्या कर रही है। सीधा फोन, मम्मी इतना वर्क भेजना, इतना बादला भेजना, इतना ये चाहिए, चांदी का वो चाहिए, कलश चाहिए। बस ये सब सामान फुल फ्लेज उसको हमेशा चाहिए था। उसको हमेशा उत्तम द्रव्यों से ही पूजा करना पसंद था। और हम दोनों जब भी चैत्यवंदन साथ में करते थे, इसने वितराग स्तोत्र किया है जो संस्कृत में, वो इसके मुंह से सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं हमेशा इसके पास वो चैत्यवंदन बुलाती थी। कल से मुझे वो कौन सुनाएगा। और पूजा खत्म होने के बाद ध्रुव जो शंख बजाता था वो मैं कभी नहीं भूल सकती। ध्रुव का शंख बहुत अद्भुत बजाता है, अद्भुत। सोच भी नहीं सकती थी ये लड़का मुझे छोड़ जाएगा, पर जा रहा है अपने आत्मा के हित के लिए। मुझे सब कुछ बर्दाश्त है, पर इसका स्पर्श के बिना रहना बहुत मुश्किल होने वाला है। छह महीने से जिस तरह से हम दौड़े हैं, सबको लगता था ध्रुव थक जाएगा चंद्रा, कितना उसको घुमा रही है, पर किसी को ये नहीं मालूम था हम थक नहीं रहे थे। हम एक एक पल का एहसास ले रहे थे, साथ में एक एक पल का एहसास ले रहे थे। 2 दिन के लिए भी घर आते ना तो ध्रुव कहता एक और ट्रिप कर लेते हैं मम्मी। और ध्रुव की काफी इच्छाएं पूरी करने में मैंने अपने घर में अपने वडीलों के खिलाफ बहुत गई, जिसके लिए आज मैं सबसे माफी भी मांगूंगी। लेकिन एक ही चीज थी आपके सामने बोलने का, आपको दुख पहुंचाना ये मेरा कभी श्रेय नहीं था। बस ध्रुव की इच्छा है तो पूरी करनी है, और वो भी अगर वो इच्छा उसके आत्मा का कल्याण का हो। ध्रुव की आत्मा का कल्याण ही नजर में रख के मैंने जिद की है हर वक्त, इसको ध्यान कराने की, इसकी दीक्षा की, हर चीज की। शायद इसलिए सब मुझे जिद्दी भी कहते हैं, पर अगर एक माँ अपने बेटे के आत्मा के कल्याण के लिए जिद पकड़े तो वो जिद भी खोटी नहीं है, क्योंकि
आज जब ध्रुव स्थान की ओर प्रस्थान कर रहा है तो वो परिवार भी शायद मुझसे ज्यादा खुश है। ध्रुव की दादी शायद सबसे ज्यादा रोती है, तो वो इतना मैं ध्रुव का ध्यान रखती थी, फिर भी उनको हमेशा ऐसा था, ध्रुव को बराबर खिलाओ, ध्रुव को बराबर पिलाओ, ध्रुव थक जाएगा, ध्रुव को अब सुला दो। शायद अभी भी उनके मन में यही होगा, कब ये विदाई समारोह पूरा हो और ध्रुव जल्दी सो जाए। दादी का जीव है ना, पोता तो उतना ही वाला है, पर मैं यही चाहूंगी कि दादी भी ध्रुव को हंसते हंसते विदा करे। ध्रुव बचपन में इतना मोटा था ना, जैसे मैंने इतिहास को देख के कहा था, ध्रुव गोल मटोल था। वो पूजा करने जाता था ना, तब सब लोग यही कहते थे, ईशा भी मोटी थी, ध्रुव भी मोटा था। तो मेरी पहचान ये थी, वो दो मोटे बच्चे जा रहे ना, उसकी माँ ही है। लोग मुझे ऐसा भी कहते थे। ध्रुव क्रिकेट खेलता था ना ऋषभ विदित के साथ, उसको बैटिंग करने को मिलता था, पर उसके लिए रनर रखा जाता था क्योंकि वो रन नहीं ले पाता था। और जब पहली बार सावरकुंडला गया, यहाँ तक कि उसका वेट कम करने के लिए मैंने एक सर को भी बुलाया था, जो रोज इसको सुबह लेके जाते थे, इसको दौड़ाते थे, एक्सरसाइज कराते थे, फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर भाई साहब, सावरकुंडला में 4 महीना रह के आए, उसमें तो पूरा स्लिम और ट्रिम हो गया। उसके बाद जब इसने दीक्षा की बात की ना, मैं इसको छेड़ती थी, पहले जैसा मोटा हो जा तो दीक्षा दूंगी, पर ये सब सपने और खेल थे। आज ये मैं यही चाहूंगी कि ध्रुव जो पंथ पे जा रहा है, उसमें आप सब के आशीर्वाद इतने आए कि इसके ध्रुव स्थान को प्राप्त करने में कभी कोई रुकावट ना आए। आज जब इतने लोग ध्रुव के लिए तालियां बजा रहे, तो उस माँ का गर्व क्या बताऊं। बस मैं यही चाहूंगी कि ध्रुव अपना संयम ऐसा पालना कि आज जो जुदाई अपने बीच आई है वो रंग लाएगी और तू जल्द से जल्द मोक्ष की तरफ प्रस्थान करे। और ये संस्कार ध्रुव को देने में कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप भी निमित्त है। उन्होंने मुझे दिया तो मैं इसे दे पाई, इसलिए आज उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जो वहाँ से लेके आई और यहाँ परिवार ने साथ दिया, तो मेरा ये परिवार भी मेरा साथ ही है। बस अब मैं चंद्रा माता ने आज ध्रुव के बिना मैं कैसे जीऊंगी कल मुझे नहीं मालूम है, पर एक ही बात है, ध्रुव खुश है, उसका भविष्य उज्जवल है। बस, और मेरे भरोसे जो इस दुनिया में आया है वो कहीं भटक न जाए, इसीलिए ये मेरा फैसला है। मैं यही चाहूंगी कि अपने भरोसे जो बच्चे अपने घर आए वो कभी नीचे न गिर जाए, उसको ऊंचाइयों तक पहुंचाना है। बस वही कार्य करने का आज ये मेरा प्रयास है। कितनी बार इस माँ के कदम को, क्योंकि हैंगरो एक मोह है, एक माँ ने खुद बेटा नो मोह नहीं है बिल्कुल, लेकिन मन चीज ने बाजू में रखे ने
कतरी बार शायद परिवार ना विपरीत भी जाणू पड़ियो भईला तो आज वो दिन आ माता देख पावे रही है। दुनिया में ममता की